हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी मुझे उमर नामी शख्स ने सेंड की है और ये कहते हैं कि ये वाक़यात उनके साथ उनके घर में पेश आए थे। मेरे पापा लाहौर में जॉब करते थे, लेकिन उनकी जॉब चेंज होने की वजह से उनका ट्रांसफ़र कराची हो गया, जिसकी वजह से हम सब घर वालों को अपना घर छोड़कर कराची में एक घर लेना पड़ा। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी ना थी, जिसकी वजह से हमने अपने बजट के अंदर एक छोटा सा घर खरीद लिया। इस घर को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो इस घर में 2 बेडरूम्स, 1 बाथरूम और 1 किचन था। हमारा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो ये घर हमारे लिए रहने के लिए काफी ज्यादा अच्छा था। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए। जैसे रात को किचन के अंदर से बर्तनों की आवाजों का आना, लाइट का खुद ब खुद ऑन ऑफ हो जाना। हम सब घर वालों ने इस बात को काफी ज्यादा लाइट लिया, क्योंकि हमें लगा कि शायद शिफ्टिंग की वजह से हमें कुछ अजीब लग रहा हो। हमने इस बात पर ज्यादा तवज्जो ना दी, लेकिन मुझे इस बात का यकीन तब आया जब मेरे साथ इस घर में एक वाकया पेश आया। मैं अपने भाई के साथ अपने रूम में सो रहा था और दूसरे कमरे में मेरी मामा और मेरे पापा सो रहे थे। रात को जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त टाइम तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। मुझे काफी ज्यादा प्यास महसूस हुई, क्योंकि इस टाइम मेरा गला काफी ज्यादा खुश्क हो चुका था। मैं अपने बेड से नीचे उतरा और अपने कमरे का दरवाजा खोला। हॉल की लाइट ऑफ होने की वजह से हॉल के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, सो मैंने लाइट ऑन की और किचन के अंदर चला गया। मैंने फ्रिज से पानी निकाला और पानी पिया। जब मैं वापस अपने कमरे में जा रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मुझे प्रॉपर किसी के कदमों की आहट महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं चल रहा था मेरे पीछे भी कोई चल रहा था। खैर मैं फौरन से अपने कमरे की तरफ भागा और अपने कमरे में आ गया। मेरे भाई की चप्पल से मेरा पाँव फिसला, ये देखने के लिए मैं नीचे झुका। जैसे ही मैंने अपना सर ऊपर उठाया तो कमरे के अंदर लगी विंडो के बाहर एक बच्चा खड़ा था। रात के 2 बजे वो बच्चा हमारे घर की विंडो के बाहर क्या कर रहा था? I was really shocked। उस बच्चे की उम्र तकरीबन 12 साल थी और वो बच्चा मुझे देखकर एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा था। मैंने जोर जोर से चीखें मारनी शुरू कर दी और इन चीखों की आवाज सुनकर मेरी मामा और मेरे पापा, जो कि दूसरे कमरे में सो रहे थे, उठकर हमारे कमरे में आ गए। जैसे ही वो हमारे कमरे में आए तो उस वक्त वो बच्चा वहाँ से गायब हो चुका था और मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने अपनी मामा और अपने पापा को ये सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात का यकीन ना किया और कहा कि शायद नींद ना पूरी होने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम हमारे साथ हमारे कमरे में सो जाओ। खैर उस रात मैं अपनी मामा और अपने पापा के साथ उनके कमरे में सो गया, लेकिन अगले दिन फिर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने जिद की कि मैं आज भी आपके कमरे में सोऊंगा। खैर मेरी मामा और मेरे पापा मान गए और मैं उनके साथ उनके कमरे में सो गया। अब दूसरे कमरे में सिर्फ मेरा भाई, जो कि अकेला सो रहा था। फिर ठीक रात के 2 बजे मेरे भाई के साथ भी ये वाकया पेश आया। उसने भी जोर जोर से चीखें मारनी शुरू कर दी। जब हम सब उठकर उसके कमरे में गए तो उसने बताया कि खिड़की के बाहर एक बच्चा खड़ा था और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था और वो मुझे एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा था। अब तो ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि इस घर में कुछ ना कुछ जरूर है। एक दिन मेरी मामा अपने बैग से कुछ सामान वगैरह निकाल रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कबर्ड खोली और कबर्ड के अंदर से अपना बैग निकाला तो उनके बैग के अंदर से बालों के गुच्छे निकले और बैग गुच्छों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत ज्यादा बाल इसके अंदर डाले हुए हों। ये देखकर मेरी मामा बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मेरी मामा ने कारी साहब को घर में बुलवाया और कारी साहब को कहा कि इस घर का जायजा लें। कारी साहब ने बताया कि इस घर में 2 रूहें रहती हैं, क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हैं इस घर में पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। जी हाँ, हमारा घर जिस जगह बना हुआ है इस जगह पर पहले 2 कब्रें थी। कारी साहब ने कुछ तवीज़ वगैरह दम करके दिए
और पानी का छिड़काव करने के लिए पानी पर दम करके हमें पानी दिया। मेरी मामा ने उन तवीज़ वगैरह का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और पानी का छिड़काव भी मुकम्मल तौर पर किया। फिर हमारे साथ इस तरह के वाक़यात वगैरह नहीं हुए, लेकिन आज भी हम उस घर में रह रहे हैं क्योंकि हमने वो घर खरीदा हुआ था और अब वो घर आसानी से सेल भी नहीं हो रहा। अब हमारे साथ इस तरह के वाक़यात वगैरह नहीं होते। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।